नमस्कार। दुखद समाचार एक बार फिर से है। जब शाम के 6 बजते हैं तो सच में दिल इस तरह से धड़कने लगता है कि जाने आज कितने लोगों की खबर आएगी मृत्यु की। और भगवान से मैं 6 बजे ही प्रार्थना करना शुरू हो जाता हूँ कि आज मृत्यु का आंकड़ा नहीं होना चाहिए, मृत्यु लोगों की नहीं होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों इस समय जो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का लगातार फेलियर है, उसकी वजह से यहाँ पर जो सिचुएशन बनी हुई है वो आपके सामने है। मृत्यु के आंकड़े का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जहाँ कल 41 लोगों की मृत्यु हुई थी, आज यहाँ पर 46 लोगों की मृत्यु हुई है, यानी कि 46 लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना वायरस से। ये एक छोटा आंकड़ा नहीं है। 46 लोगों की मृत्यु हुई है जम्मू में। और अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी आंकड़ा कम नहीं है। कश्मीर में भी 19 लोगों की मृत्यु हुई है। 19 कश्मीर में, 46 जम्मू में। टोटल 65 लोग एक दिन में उनकी मृत्यु हो गई है। ये एक बड़ा हैरान करने वाला आंकड़ा है जो जम्मू कश्मीर से आया है। ये अभी अभी जो मेडिकल मीडिया बुलेटिन आता है कोरोना का, उसमें सरकार ने ये आंकड़े दिए हैं। ये वो आंकड़े हैं आपके सामने जिसके अंदर सरकार ने ये कहा है कि 65 लोगों की आज मृत्यु हुई है। एक वक्त ऐसा था यहाँ पर 3 से 4 लोगों की मृत्यु होती थी, वो भी दुखद था। कभी कभी तो ऐसा भी था दिन जब कोई व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती थी और वो एक अच्छा सुनहरा दिन होता था। लेकिन आज के दिन आप देख लीजिए क्या दिन आ गए हैं। 65 लोगों की मृत्यु एक दिन में हो जाती है। 46 जम्मू में हुई है, 19 कश्मीर में हुई है। एक बड़ा दुखद समाचार है ये। और हम लोग लगातार लोग हमसे बिछड़ते जा रहे हैं। ये बात सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, ये जम्मू की भी है। राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा, सांबा, रामबन, कठुआ, हर इलाके से ये खबरें आ रही हैं। वैसे ही कश्मीर से भी खबरें आ रही हैं। कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट, जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट, 20 डिस्ट्रिक्टों में से 65 लोगों की मृत्यु होना कोई छोटी बात नहीं है, एक बड़ा आंकड़ा है। और ये आंकड़ा इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि आप समझ भी नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और सच में इस समय समझ नहीं आ रहा है। और आज जो डॉक्टर जतिंदर सिंह जी ने एक बड़े लेवल की मीटिंग की जिसके अंदर उन्होंने ये डाटा मांगा है कि वेंटिलेटर्स का ऑडिट करना है कि वेंटिलेटर्स कहाँ गए, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के जो वेंटिलेटर आए थे वो कहाँ गए, वो बंद क्यों पड़े हैं, वो चल क्यों नहीं रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है जो सबसे पहले जेके मीडिया ने जम्मू कश्मीर के अंदर उठाया। और जेके मीडिया के सवाल के उठाने के बाद आज नेशनल मीडिया भी इस सवाल को उठा रहा है। इसीलिए मैं धन्यवाद करूंगा मेरे जेके मीडिया की जितनी ऑडियंस है उन सभी का, जिन्होंने ट्विटर के ऊपर, जिन्होंने फेसबुक के ऊपर, जिन्होंने हर मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी इस बात को सराहा कि जो हमने सवाल उठाया है वेंटिलेटर्स को लेकर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वेंटिलेटर्स भेजे, लेकिन वो वेंटिलेटर्स लोगों तक क्यों नहीं पहुँचे, वो वेंटिलेटर्स आखिरकार गए कहाँ, वो क्यों वेंटिलेटर्स आज ख़राब पड़े हैं, क्यों वेंटिलेटर्स आज डॉक्टरों के वहाँ पर जो है फाइलें रखने के काम आ रहे हैं, क्यों वेंटिलेटर पे आज नर्सों ने अपने पर्स रखे हुए हैं, क्यों वेंटिलेटर के ऊपर आज पेशेंट के अटेंडेंट अपना लंच बॉक्स रखते हैं। ऐसा क्यों है? क्या ये लाखों रुपए के वेंटिलेटर यहाँ पर लंच बॉक्स रखने के लिए लाए थे? क्या ये लाखों रुपए के वेंटिलेटर यहाँ पर पर्स रखने के लिए लाए थे? क्या ये लाखों रुपए के वेंटिलेटर यहाँ पर छोटे छोटे डिब्बे जिनके अंदर खाना पड़ा है वो रखने के लिए लाए थे? ये वेंटिलेटर यहाँ प्रधानमंत्री ने दिए थे लोगों की जान बचाने के लिए, ताकि लोग वेंटिलेटर के बिना उनकी जान ना जाए। लेकिन लगातार लोगों की जान जा रही है, लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, लोग तरस रहे हैं वेंटिलेटर और बाईपैक के लिए। इसके पीछे कौन है जिम्मेदार? इसके पीछे जिम्मेदार है हमारी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। मैं गवर्नर साहब से अपील करूंगा, गवर्नर साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से तो आज ट्वीट हो चुका है और एक मीटिंग भी हुई है। गवर्नर साहब अब आपकी बारी है। गवर्नर साहब आप बाहर आइए और इन अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी कीजिए। गवर्नर साहब इनको सस्पेंड कीजिए, इन सभी को सस्पेंड कीजिए गवर्नर साहब। जब तक ये सस्पेंड नहीं होंगे मैं चुप नहीं बैठूंगा। गवर्नर साहब इनकी तनख्वाहें काटिए, इनके 6-6 महीने की तनख्वाह काट के जितने का वेंटिलेटर है पूरा वेंटिलेटर नया परचेज करें इनकी तनख्वाह में से।
एक पैसा पब्लिक का नहीं लगना चाहिए, इनकी तनख्वाह में से पैसा जाना चाहिए जिन लोगों की वजह से ये वेंटिलेटर ख़राब हुए हैं। और आज उन लोगों की वजह से हम लोगों को वेंटिलेटर यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। लोग रात रात भर मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, हमें वेंटिलेटर चाहिए। मेरे फ़ोन पे कितने ही मैसेज आ चुके हैं। आपने कल रात को भी सुना, एक व्यक्ति जिसको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, रो रहा था, बिलक रहा था, बिश्नाह से आया हुआ था, अभी तक वेंटिलेटर नहीं उसको मिला था रात को। अब पता नहीं क्या स्टेटस है। मैं तो कहता हूँ उनके साथ जो व्यक्ति थे वो ठीक रहें, उनकी जान बच जाए, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है उससे जान नहीं बचेगी, उससे जान नहीं बचेगी। उससे ये 65 का आंकड़ा और आगे बढ़ेगा जिस तरह से इनका काम है। इस समय मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा सरकार से, गवर्नर साहब इनके ऊपर एक बड़ी इंक्वायरी बिठाइए, इनके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाइए ताकि ये लोग जितने भी हैं इनको पता चले कि अगर वेंटिलेटर टाइम पे नहीं लगे, लोगों की जान गई है तो उससे क्या नुकसान हुआ है इनका भी। अगर गवर्नर साहब आप इनके ऊपर कोई इंक्वायरी और इनकी सस्पेंशन नहीं करेंगे, ये पता नहीं कितने इस तरह के काम करते रहेंगे और अपने सगे संबंधियों को कॉन्ट्रैक्ट देते रहेंगे। गवर्नर साहब ये लोग यहाँ पर लोगों की जान बचा नहीं रहे हैं, बल्कि ये लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरी नेग्लिजेंस के पीछे और जो लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। अगर आज ये सभी वेंटिलेटर चल रहे होते तो लोगों को वेंटिलेटर मिले होते, लोगों को वेंटिलेटर के बिना मृत्यु नहीं होती उनकी। आज आंकड़ा 65 का नहीं होता, आज जम्मू के अंदर इतने केस नहीं आते, आज कश्मीर के अंदर इतने केस नहीं आते। इसलिए गवर्नर साहब इन सब की तनख्वाहें काटें, इनको सस्पेंड करें और इनको पता चलना चाहिए कि इन्होंने वेंटिलेटर क्यों नहीं लगाए। अगर ये कहते हैं कि इनके पास ओल्ड हॉस्पिटल था, ये इमरजेंसी पुराने तरीके से बनी है, ये नए वेंटिलेटर्स के लिए इनके पास ऑक्सीजन पाइपलाइन नहीं थी, तो इन्होंने एक पूरी रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट की? कहाँ है वो रिपोर्ट? पब्लिकली वो रिपोर्ट दिखाई जाए, वो पब्लिकली मीडिया में रिपोर्ट दिखाई जाए कि इन्होंने वो रिपोर्ट सबमिट की थी। और उस रिपोर्ट के बाद जिनको वो रिपोर्ट सबमिट की थी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने उस रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड क्यों नहीं किया, उन्होंने नई पाइपलाइनें क्यों नहीं बिछाई, क्यों नहीं उन्होंने ये वेंटिलेटर काम पे लाए, ये वेंटिलेटर ख़राब कैसे हुए। एक एक वेंटिलेटर का हिसाब चाहिए जनता को। जनता हिसाब मांग रही है और मैं जनता की आवाज़ लगातार उठाता रहूँगा। कोरोना वायरस से पहले भी उठाता था, अब भी उठाता रहूँगा। पहले भी हमने कहा कि लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं और अब भी नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए गवर्नर साहब इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए, जो जो इन्वॉल्व हैं इनको सबको सस्पेंड किया जाए, इन सब से पैसा वसूला जाए, इनसे इनकी तनख्वाहें काटी जाए, इनको बोला जाए एक एक वेंटिलेटर का जितना खर्चा है सारा ये लोग भरेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो आपने यहाँ पर वेंटिलेटर भेजे थे, यहाँ पर वो वेंटिलेटर ख़राब पड़े हुए हैं, इन्होंने वो वेंटिलेटर चलाए नहीं। तो प्रधानमंत्री साहब आप एक बड़ी इंक्वायरी बिठाएं इनके ऊपर जिन्होंने ये वेंटिलेटर ख़राब किए प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के, जिसके अंदर आम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के अंदर पैसे दिए थे, आम लोगों का, जनता का पैसा। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने उस जनता के पैसे का खिलवाड़ किया है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस जनता के पैसे को बर्बाद किया है। इसीलिए इस पैसे का एक एक पैसे की एक एक पाई पाई का हिसाब होना चाहिए। दुखद समाचार है, 65 लोग हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और उनकी आत्मा की शांति के लिए आप भी मेरे साथ प्रार्थना करें। एडमिनिस्ट्रेशन का ये रवैया, गवर्नर साहब इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति।